Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh and I'm a certified business consultant and investment migration expert based in the US. इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज आपको बताऊंगा कि यूएस में बिजनेस परचेज किया जाए तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके क्या तरीकाकार है और उसमें क्या क्या स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। यूएस बिजनेस आप परचेज करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम पे यूएस इन्वेस्टर वीज़ा के लिए, जो कि E2 वीज़ा कैटेगरी में फॉल करता है। E2 वीज़ा के में आप कोई भी मुख्तलिफ तरह के बिज़नेस जो है वो परचेज़ कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस बताऊंगा कि हम लोग आप अपने क्लाइंट्स को असिस्ट कैसे करते हैं यूएस वीज़ा परचेज़ करने के लिए। तो देखें, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो स्टेप नंबर 1 है, वो है इनिशियल अंडरस्टैंडिंग कि आपके क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो एट इनिशियल हम लोग हमेशा फर्स्ट जो कंसल्टेशन है वो करते हैं क्लाइंट के साथ, जिसमें जो कि फ्री है। ऑफ कोर्स हम उसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते। फर्स्ट उसमें हम क्लाइंट का पूरा प्रोफाइल समझते हैं उनका बैकग्राउंड समझते हैं, उसका उनका बजट क्या है, उनका एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, और उनका जो ध्यान है या रुझान है या बिज़नेस टेंडेंसी जिसको बोलते हैं वो किस तरह के बिज़नेस में। क्योंकि बिज़नेस आप मुख्तलिफ तरह के मार्केट में बिजनेसेस हैं, आप कोई भी बिज़नेस जो है वो उसको चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारी एक इनिशियल कंसल्टेशन होती है। उसके बाद जो है वो सेकंड स्टेज में जब एक क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाते हैं कि आपको किस तरह का बिज़नेस चाहिए, किस स्टेट में बिज़नेस चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्लाइंट की अपनी अपनी स्टेट प्रेफरेंसेस है। तो किस स्टेट में बिज़नेस करना है, किस तरह का बिज़नेस करना है, कौन सा बिज़नेस आपको ख़रीदना है, आपका बजट कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे टाइम पे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें बिज़नेस बताएं ताकि हम बजट अरेंज करें। तो उस प्रैक्टिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। होता ही है कि आप पहले अपना बजट डिफाइन करते हैं, क्योंकि एक ही बिज़नेस जो है, अगर आप किसी एक स्टोर की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो एक स्टोर एक आपको एक बजट में मिलता है जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल $1 लाख में, और उसी तरह का एक दूसरा स्टोर किसी दूसरी लोकेलिटी पे आपको 1 मिलियन का भी मिलता है या इससे ज़्यादा का भी मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट ये है कि आपका बजट क्या है और फिर आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। जब ये सब डिफाइन हो जाता है तो हम डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनिशियली आपके इवैल्यूएशन के लिए डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकम डॉक्यूमेंट्स हैं वो होते हैं, और सोर्स ऑफ फंड जो है कि सोर्स ऑफ फंड आपकी टैक्स डिक्लेयर्ड मनी होना चाहिए, आपका बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन रिकॉर्ड हो। अगर आपके ने सोर्स ऑफ फंड जो है वो मुख्तलिफ तरह से हो सकता है। आप अपनी फैमिली में से किसी से, अपने वालिद से, वालदा से, भाई से, बहन से, इन लॉज से, वाइफ से, किसी से भी अगर आपने पेमेंट अरेंज कर रहे हैं या कोई आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो उसके क्या तरीके हैं, उनके ऊपर एक डिफरेंट हमारी वीडियो है। कि आपने वो आपके किसी दोस्त से उधार ले रहे हैं तो उसके क्या तरीके हैं, क्या आपका दोस्त आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, वो जो भी आपका जो सोर्स ऑफ फंड है बेसिकली हम उसको पूरी तरह से एनालाइज करते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिव्यू करते हैं। जब सोर्स ऑफ फंड जो है वो रिव्यू हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। अब हमारे पास आपका सोर्स ऑफ फंड पता है, आपका बजट पता है और आपका प्रेफरेंसेस पता है कि आपको कौन सी स्टेट में कौन सा बिजनेस चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो हम या जो भी आपकी स्टेट है या जो आपके बिजनेस प्रेफरेंसेस है, हम उसकी जो है वो हमारा जो एक अपना नेटवर्क है बिजनेसेस का, इन्वेस्टर्स का, ब्रोकर्स का, बिजनेस ब्रोकर्स हैं मार्केट में बहुत सारे, हम उनमें जो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो सर्कुलेट कर देते हैं, फ्लोट करते हैं, अपने सारे नेटवर्क से चेक करते हैं। अगर हमारे नेटवर्क में कहीं पे कोई ऐसी बिज़नेस जो है वो अवेलेबिलिटी मिल जाए तो ज़बरदस्त है, और अगर ऐसा हमारे अपने खुद के नेटवर्क में नहीं होता तो फिर हम जो बिज़नेस ब्रोकर्स हैं मार्केट में, हर स्टेट के अपने अपने क्वालिफाइड ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स नेटवर्क के साथ हम लोग काम करते हैं, तो उनमें से हम अपने ब्रोकर्स नेटवर्क को जो है वो ट्यून इन करते हैं उस, और आपके बिज़नेस की सर्च तलाश हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद ये होता है कि 1 2 3 5 जितने भी उस आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक जो बिजनेसेस अवेलेबल होते हैं, जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, वो पहले हम लोग उसको रिव्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने बिजनेसेस मिले वो सारे के सारे आपको पास ऑन करते रहे, उसमें बहुत सारा आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा।
तो हम लोग ये करते हैं कि पहले बिजनेसेस को रिव्यू कर लेते हैं ओवरऑल। रिव्यू से मुराद ये है कि हर बिज़नेस E2 वीज़ा के लिए क्वालिफाई नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी होती हैं कि बिज़नेस के बैकग्राउंड क्या है, उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे अपॉर्चुनिटी कितनी है, आपको टेक ओवर करने के बाद मज़ीद उसमें एक्सपेंस कितना है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, उसकी प्राइसिंग ठीक है या नहीं ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें एवेलुएट करनी होती है। तो हम एक जनरल ओवरव्यू जो है उसके असेस कर लेते हैं, उसको हम बिजनेस असेसमेंट स्टडी जो है वो बोलते हैं। वो स्टडी करने के बाद हम आपको रिपोर्ट भेजेंगे। आप उसमें से 2 3 4 जितने भी कभी कोई ऐसे बिजनेस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कभी कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनकी काफ़ी सारी वैरायटी या वेरियस ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल, वो हम आपको भेजते हैं। आप उनको रिव्यू करें, आप उनको सेटिसाइड करें। अगर आप उनमें से जो भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं, आप बिज़नेस का वर्चुअल विज़िट करना चाहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, या आप सेलर से बात करना चाहते हैं या ब्रोकर से बात करना चाहते हैं, तो वो हमारा एक ट्रांसपेरेंट वे होता है, उसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। हम आपको बिल्कुल उसमें एंगेज करवा देंगे, आपकी मीटिंग अरेंज हो जाएगी, आप अपनी सेटिस्फेक्शन कीजिए। जब आप गो हेड देते हैं तो फिर हम उसकी एक्चुअल जो स्क्रीनिंग है बिजनेस की वो स्टार्ट हो जाती है। उस स्क्रीनिंग में पूरे उसके फाइनेंशियल, उसके ऑडिट रिपोर्ट्स, वो सारे शॉर्टलिस्ट किए, इवेल्युएट किए जाते हैं। फिर उसके बाद एक जो है वो बिज़नेस वैल्यूअर या ऑडिटर जो है वो हायर किया जाता है, जो कि बिज़नेस की मार्केट वैल्यू को ऑडिट करता है। वो एक थोड़ी सी मुनासिब माकूल सी फीस होती है उनकी ऑडिटर्स की, वो आप पे करते हैं, तो उस पर बिज़नेस का ऑडिटर जो है वो हायर हो जाता है। वो अपनी ऑडिट अपना पूरा कंप्लीट प्रोसेस करेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, अपनी रिपोर्ट भेजेगा, आप उसको देखें। आप जब सेटिस्फाई हो जाएं बिजनेस से, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, जो कि बिजनेस सेल एंड परचेज एग्रीमेंट है। एक अमाउंट तय करार पाती है कि इतनी वैल्यू है बिजनेस की, और उसके अकॉर्डिंग जो भी बार्गेन वगैरह अगर होती है सेलर के साथ, तो वो करके आपकी एक अमाउंट तय हो जाएगी और उसमें आपका सेल परचेज एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कुछ सेलर्स जो हैं वो मार्केट में समझते हैं इस बात को, और वो कॉपरेट करते हैं। उसमें आप चूँकि E2 आप बिज़नेस आपका E2 पर्पज़ के लिए है, तो हम ये सेलर को एक्सप्लेन करते हैं कि ये E2 पर्पज़ के लिए है। और उसमें कुछ सेलर एग्री हो जाते हैं जो आपसे विद और विदाउट डाउन पेमेंट, एक माकूल सी जिसको आप ब्याना बोलते हैं या की मनी, टोकन मनी बोलते हैं, वो टोकन मनी लेके आपको सेल परचेज एग्रीमेंट साइन करके दे देता है। और कुछ सेलर्स जो है वो जो इस पे कॉपरेट नहीं करना चाहते या किसी भी वजह से उनको अर्जेंट कैश की ज़रूरत होती है, तो वो आपको इस पे एग्री नहीं करते। अच्छा, जो एग्री नहीं करते तो उसके अब दो तरीके हो जाते हैं कि या तो अगर आपसे वो खाली टोकन मनी लेके सेल SPA साइन नहीं कर रहा, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पूरी पेमेंट उसको अरेंज कर दें और उससे अपना जो है वो बिजनेस टेक ओवर जो है वो कंप्लीट कर लें, एग्रीमेंट साइन वो कंप्लीट हो जाएगा। और या फिर आप उसको छोड़ दें और किसी दूसरे सेलर या दूसरे बिजनेस की तरफ जो है वो हम तलाश जो है वो स्टार्ट करते हैं, और फिर यही सारा प्रोसेस रिपीट होता है। अब आ जाते हैं पहली कंडीशन में कि जिसमें सेलर एग्री करता है। अब सेलर एग्री करता है तो उसमें सेलर ने एक टोकन मनी तो ले लिया, लेकिन उसको बाकी अमाउंट के लिए, क्योंकि उसको बिजनेस ऑफ द मार्केट करना है, उसको बिजनेस जो सेल के लिए अगर उसने कहीं पे भी एडवर्टाइज किया हुआ है या प्रेजेंट किया हुआ है, किसी ब्रोकर्स के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उसने उसको ऑफ लिस्ट करना है। उसके लिए जो है वो और ये 3 महीने का प्रोसेस है आपका, जो वीज़ा प्रोसेस है, तो वो 3 महीने आपका वेट भी करेगा और उतनी देर में वो बिजनेस मैनेज भी करेगा। तो उसके लिए सेलर को भी सिक्योरिटी चाहिए होती है, जैसे आपको सिक्योरिटी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, सेलर को अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन मैच्योर करने के लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो उस वहाँ पे एक थर्ड पार्टी बैंक सिक्योरिटी जो है वो बीच में इन्वॉल्व होती है, जिसको एस्क्रो के नाम से जानते हैं। एस्क्रो क्या होता है? एस्क्रो एक बैंक अकाउंट है, एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट होता है, जहाँ पे आप अपना पैसा उस बैंक को दे देते हैं, उस एस्क्रो अकाउंट में डाल देते हैं, और वो एस्क्रो अकाउंट गारंटी देता है आपके बिहाफ पे सेलर को कि आपका जितना भी एक एक्स अमाउंट की जो ट्रांजैक्शन आपकी तय करार पाई है, वो पैसा उस बैंक को मिल गया। और द मोमेंट यू गेट द अप्रूवल, कि जब आपका E2 वीज़ा अप्रूवल आ जाएगा, तो आपकी बायर की इंटरफेरेंस के बगैर वो पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा सेलर को। और अगर E2 का अप्रूवल नहीं आता, तो सेलर को पैसा नहीं मिलेगा और वो पैसा आपके अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
तो ये दोनों तरफ से जो है वो सिक्योरिटी हो जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, सेलर भी सिक्योर है। इस सिचुएशन में कभी कुछ सेलर जो है वो कुछ कंपनसेशन भी डिमांड कर सकते हैं, वो भी हम उनसे पहले तय करार पर पा लेंगे। जो कि चूँकि उन्होंने 3 महीने आपका वेट करना है या 4 महीने आपका वेट करना है डॉक्यूमेंट्स रेडी करके एप्लीकेशन सबमिट करने का, तो कुछ छोड़ी एक नॉमिनल सी अमाउंट जो है वो भी आपसे डिमांड कर सकते हैं। ये सब बार्गेनिंग की बात है कि चूँकि वो वेट करें तो उसके केस में वो आपसे थोड़ी सी अमाउंट जो है वो डिमांड कर लें। एनीवेज, तो अब जब आपका ये एस्क्रो अकाउंट इस्टेब्लिश हो गया, बिजनेस शॉर्ट लिस्ट हो गया, बिजनेस इवेलुएट हो गया, तो अब बारी आ जाती है आपकी एप्लीकेशन की। फिर इसके बाद जब ये आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है, इसके बाद आपकी पूरी जो एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन है जिसको पटिशन बोलते हैं E2 की, वो हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं। वो सारी प्रिपेयर होती है, अटॉर्नी उस पर हायर होता है, अटॉर्नी को एंगेज किया जाता है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करेगा। इन द मीन टाइम आपकी जो है वो कंपनी जो है वो रजिस्टर होती है यूएस में, आपके नाम पे कंपनी 100% ऑनरशिप के साथ। अगर आप पार्टनर हैं तो पार्टनर, अगर सिंगल है तो 100% ऑनरशिप के साथ आपकी कंपनी रजिस्टर होगी, उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स साथ लगेंगे। इसके अलावा आपके जो टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी, आपका EIN जो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि कंपनी के सोशल सिक्योरिटी के तौर पर यूज़ होता है, वो साथ अटैच होगा। और बाकी आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट सारे अटैच होंगे, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स साथ लगेंगे, आपके कैरियर बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो एक पूरी कंप्लीट फाइल जो है वो तैयार करके तो फिर हम जो है उसकी सबमिशन पे आ जाते हैं। अब वो सबमिशन के तरीके में अगर आप सबमिशन के भी दो तरीके हैं, आप विद इन द US भी फाइल कर सकते हैं और आउटसाइड द US भी फाइल कर सकते हैं।